हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हम सीवीटी पीजी, यू एंट्रेंस एग्जाम्स, एलयू एंट्रेंस एग्जाम, सीपीईटी, एमयू या फिर अदर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2025 में, तो यहाँ पे एमएससी जूलॉजी का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कौन सा सिलेबस फॉलो करेंगे कि आप सिर्फ एक सिलेबस को फॉलो करके आप इजीली इन किसी भी यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉक करने वाले हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए, सिर्फ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, ये आपके ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ओके, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि उन्हें क्या सिलेबस फॉलो करना चाहिए या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए, उन्हें ये पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो एमएससी जूलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे फर्स्ट यूनिट क्या होने वाला है? सेल बायोलॉजी। टॉपिक सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये अगर देखो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ हम ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, अदर हम किसी भी टॉपिक को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर्स एंड उसकी फंक्शंस को कंप्लीट आपको देखना है। सेकेंड टॉपिक अगर हम बात करें तो सेल साइकिल, कंप्लीट सेल साइकिल को आपको पढ़ना है, बेसिक के साथ साथ इसके मॉडरेट लेवल को भी आपको देखना है। देन कंप्लीट सेल साइकिल आपको पढ़ना है। देन माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये आपको देखना। सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदर हमने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जिससे बार बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर सेल बायो दे रहा है और सेल बायो में ऑर्गेनल्स ना दे तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेल बायो दे रहा है तो ऑर्गेनल्स, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपके ऑर्गेनल्स से क्वेश्चन तो देना ही देना है। देन आपको कौन कौन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, क्या आप सारे ऑर्गेनल्स को पढ़ोगे या फिर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है उसको पढ़। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऑर्गेनल्स आपको देखने हैं, फर्स्ट ऑर्गेनल। सेकेंड यहाँ पे ऑर्गेनल्स आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेसिक से लेके आपको कंप्लीट इसकी थ्योरी को आपको देखना है। देन ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में सबसे ज्यादा जो कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये कितने टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, और 2 टाइप में आरईआर यानी आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है। तो इन दोनों की कंप्लीट आपको देखना है कि इनमें डिफरेंट क्या होता है, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनल्स कौन सा है? गोल्जी अपर्चर्स। गोल्जी बॉडी कही है, फिर गोल्जी अपर्चर्स कही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आपका कोई ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट है तो देन है वो लाइसोसोम्स। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिंगल ट्रांसड्यूसन एंड एपोप्टोसिस, यानी ये आपका किससे है? सेल सिंगलिंग से क्वेश्चन है। सेल सिंगलिंग इनवर्ड है यहाँ पे जो टॉप यूनिट है, सेल सिंगलिंग से ये क्वेश्चन देगा, जिसमें कि सबसे ज्यादा सेल सिंगलिंग से अगर कोई क्वेश्चन देता है ये सीवीटी पीजी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही देता है, बाकी यूनिवर्सिटीज में से क्वेश्चन सेल सिंगलिंग से ज्यादा नहीं देता है। तो देन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन देता है तो वो सिंगल ट्रांसड्यूसन एंड एपोप्टोसिस से ही क्वेश्चन देता है। तो ये सेल बायोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं तो ये टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ लीजिए, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए डेट इनफ है। इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करिए, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेली मॉक टेस्ट अटेंड करिए, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके लिए है, अगर आप इस कंप्लीट सिलेबस इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, देन डेली मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं, डेली क्यूजेस अटेंड करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, ये सारी चीजों को फॉलो कर लीजिए, आप इजिली यहाँ पे 2 से 3 मंथ में एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप सीरीज को अगर मेरी गाइडेंस से चलना चाहते हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजिली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली 499 में हम कंप्लीट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको बेसिकली करना है कि आपको मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के हमको स्ट्रक्चर्स भी देखने और इसके फंक्शन भी देखने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके,
कार्बोहाइड्रेट्स में इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, तो देन ओलिगोसैचराइड, मोनोसैचराइड एंड पॉलीसैचराइड, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको देख लेना। इससे बहुत बार क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स को देख लेना है, इसके फंक्शन और इसके स्ट्रक्चर्स को देखना है। देन स्ट्रक्चर और फंक्शन आपका लिपिड के भी स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देखना है, प्रोटीन के भी स्ट्रक्चर्स और फंक्शन को देखना है, एंड द न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंप्लीट देखना है। मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट के इन चारों टॉपिक्स के आपको स्ट्रक्चर्स और फंक्शन कंप्लीट बेसिक नॉलेज के साथ ही साथ इसकी कंप्लीट थ्योरी को भी आपको देखना है, ठीक है। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें तो एंजाइम काइनेट्स एंड द मैकेनिज्म। एंजाइम काइनेट्स एंड मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं, सेकंड टॉपिक इसी से सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसको आप पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे में सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो मेटाबॉलिक पाथवे में ग्लाइकोलिसिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल्स क्या होता है, क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चन देता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफाइरिलेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए। मेटाबॉलिक पाथवे से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी चीज़ से किसी टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो यही टॉपिक है। तो आप बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, आपके लिए डेट इनफ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें कि इस थर्ड टॉपिक से थर्ड यूनिट से हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, ये देखो, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से अगर हम सीवीटी की बात करें, अगर हम ईयू की बात करें, एलयू की बात करें, तो ऑल यूनिवर्सिटीज़ में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको फॉलो करें। आप हमारे चैनल पे सिलेबस की रिकॉर्डिंग, एमएससी सिलेबस की रिकॉर्डिंग बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, बट ये पेपर्स, ऑल पेपर्स को देखते हुए मैंने इसको रेडी किया, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। अगर मैंने जैसे बताया आपको एक स्ट्रैटेजी बताई, अगर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हो। टॉपिक की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का आपको टाइप्स भी देखना है, कितने टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसको आपको देखना है। डीएनए रेप्लिकेशंस के भी, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइप और इसके स्ट्रक्चर्स को देखना है। रिपेयर और उसके बाद रिपेयर्स एंड रिकम्बिनेशंस को आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को देखना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आरएनए सिंथेसाइज एंड प्रोसेसिंग। आरएनए सिंथेसाइज एंड प्रोसेसिंग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। आरएनए पॉलीमरेजेस क्या होता है, इससे क्वेश्चन देता है। क्रैपिंग क्या होता है, यहाँ पे कैपिंग क्या होता है, कैपिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन से, आरएनए प्रोसेसिंग से, आरएनए एडिटिंग से, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। यहाँ पे बिकॉज अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ आरएनए का, तो यहाँ पे टाइप ऑफ आरएनए में जितने भी डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको स्किप करने के बारे में तो आप सोचिएगा भी नहीं। अगर आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को आप कंप्लीट देख लीजिए। टॉपिक की बात करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज की बात करते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज एंड प्रोसेसिंग को आपको देखना है। इसमें उसके बाद आपको जेनेटिक्स कोड को देखना है। जेनेटिक्स कोड को तो आप कंप्लीट देखिएगा, इसमें कुछ भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी हम स्किप करने की चीज बता नहीं रहे हैं, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता रहे हैं, तो आप देख लेना। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ क्रोमेटिन इन द जीन एक्सपेंशन एंड द जीन स्लाइसिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जेनेटिक्स की बात करें कि जेनेटिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। दैट्स फर्स्ट टॉपिक हमारा है मेंडलिन लॉ। मेंडलिन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से सबसे ज्यादा मेंडल, यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने कितने लॉ दिए थे, तो कितना लॉ था आपका, 3 लॉ था। इन तीनों लॉस के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन द रिकम्बिनेशंस के बारे में आपको देखना है, लिंकेज के बारे में देखना है, लिंकेज मैप एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में देखना है, मल्टीपल एलेल्स क्या होते हैं इसके बारे में देना है, जीन इंट्रैक्शंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन दिए जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक म्यूटेशंस की बात करें तो म्यूटेशंस में नेचुरल एंड इंड्यूस्ड टू द इंड्यूस म्यूटेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। इससे बार बार यहाँ पे मैचिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है।
मैचिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे नेचुरल एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन से देता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो क्रोमोसोम्स नंबर एंड द फॉर्म स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट इन द पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी के टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मो रेगुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड द मसल एंड द नर्व फिजियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड यहाँ पे देयर हार्मोन्स, जैसे कि इसमें जो हार्मोन्स दिए गए एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं एनिमल फिजियोलॉजी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट यूनिट है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें कि एनिमल डाइवर्सिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपको पढ़ने चाहिए, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर जूलॉजी दे रहे हो तो जूलॉजी में एनिमल डाइवर्सिटी अगर ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ द इनवर्टिवेट एंड वर्टिवेट्स। इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स की अगर हम बात करें, जितने भी इसके क्लासिफिकेशंस है, ये आप अगर रट डालते हो तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हो तो समझो, अगर आप रट्टा मार सकते हो तो आप रट्टा मार के इसे याद कर सकते हो। इसकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है फाइलम। जितने भी फाइलम्स में जितने भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि जीन्स है, स्पीसीज है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड उसके कभी कभी ऑर्डर से क्वेश्चंस पूछता है, कभी कभी इसके किस क्लास से बिलोंग करते हैं, इससे क्वेश्चन, मतलब इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लो। ठीक है, कभी कभी तो ये देता है कि जो यहाँ पे फाइलम्स की जो क्लासिफिकेशन दिए गए, इनकी सीरीज क्या होती है, इस सीरीज के भी बारे में देता है। तो इस सीरीज को भी आप देखना कि जैसे कि होता है कि फाइलम से क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, स्पीसीज, ये सारी जो एक सीरीज देता है, इस सीरीज से भी क्वेश्चन देता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट जनरल फीचर एंड द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं इसके जनरल फीचर्स में, इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स की, तो ये आप देख लेना। एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये 3 टॉपिक एनिमल डाइवर्सिटी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इकोलॉजी और इवोल्यूशन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसकी बात करें तो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में दोनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ उसी को मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो देन फर्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शंस को आपको कंप्लीट देखना है। देन एनर्जी फ्लो आपको देखना है, फूड चेन एंड ट्रॉफिक लेवल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये आपका बेसिकली इकोलॉजी के टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों मिक्स करके ही बताया इसमें एक ही में, तो आप देख सकते हो। उसके बाद है पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन डायनामिक्स को देखना है एंड इसकी कम्युनिटी इकोलॉजी को आपको देखना है। इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन एंड कन्वर्जन बायोलॉजी क्या है, इसको आपको देखना है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑरिजिन ऑफ लाइफ और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन अगर आपको सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप नेचुरल सिलेक्शंस को आप स्किप नहीं कर सकते। देन इज अ फर्स्ट टॉपिक, ये दोनों ही टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। इससे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन देता है तो मैचिंग की क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो इसकी आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद स्पेसिएशन एंड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें एयू में भी क्वेश्चन देता है, एलयू में भी देता है और आपका सीपीटी में देता है। ठीक है, उसके बाद पॉलीजेनी एंड द सिस्टमैटिक से क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये बेसिकली इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक आपका है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है आपका फर्टिलाइजेशन एंड द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमने अभी कुछ दिन पहले ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंप्लीट यहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन का वीडियो एक साइकिल ही डिस्कस की थी, जो कि यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वो लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। इसमें गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड ईयरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से टाइमेस्टर से लेके ऑल साइकिल्स कैसे चलती है, इसकी कंप्लीट हमने वीडियो डिस्कस की है, तो आप उसको देख सकते हो अगर आप उस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके बाद है आपका मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन द एनिमल।
एनिमल्स की जो एनिमल्स हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जितने भी एनिमल्स दिए गए हैं जैसे कि कैम्ब्रियो है, इसके बाद दिया गया है जिसमें मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको देखना। देन इज नेक्स्ट टॉपिक इन डिफ्रेंसिएशन एंड रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है इससे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इस टॉपिक को आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका एमनोलॉजी। एमनोलॉजी में कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं उस टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इम्यूनो सिस्टम। इम्यूनो सिस्टम्स के आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही देखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है एंटीजेंस को देखना है, एंटीबॉडीज को देखना है, एंड इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। जितनी भी इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उस टेक्निक्स से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो मैचिंग और स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी एंड वैक्सीन। हाइपर सेंसिटिविटी और यहाँ पे वैक्सीन से भी इस टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे सीवीटी पीजी में, तो इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इम्यूनोलॉजी हो गया। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यूनिट है आपका बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बायोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है स्टैटिकल एप्लीकेशन इन द बायोलॉजी। स्टैटिकल एप्लीकेशन इन बायोलॉजी में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है आपका मीन मीडियन मोड। इससे अगर इस बार का 2024 का अगर आप सीवीटी पीजी का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे तो इस सीवीटी पीजी में यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ बायोस्टैटिक से दिया गया है। तो आप 75 क्वेश्चंस में, अभी तक तो एप्लीकेशन 5 नहीं आया, फॉर्म नहीं आया है, तो 75 क्वेश्चंस में सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बायोस्टैटिक से दे रहा है, इस टॉपिक से दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ये बायोस्टैटिक्स की टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहीं पे लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऑल यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे कि इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर कोई यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वह है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स से आज तक कभी भी किसी भी ईयर में ऐसा नहीं हुआ है कि एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसका याद रखिएगा, ये बायोस्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये स्टैटिकल एप्लीकेशन इन बायोलॉजी में मीन मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। ची स्क्वायर टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन, वेरिएशन एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ये सिर्फ देखो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए है। मैंने ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर्स की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, बट लास्ट टाइम में आप 2 से 3 मंथ में यहाँ पे अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप करके यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करके और मॉक टेस्ट डेली अटेंड करके आप यही अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तभी आप एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम्स की और भी कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। ये आपका बायोस्टैटिक्स के टॉपिक थे। सो आई होप कि हमने जो एमएससी जूलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया आपको पसंद आया। कहीं पर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इन किसी भी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया टॉपिक में यहाँ पे जो भी हमने यूनिट डिस्कस की, यूनिट में टॉपिक डिस्कस किया, अगर उस पर किसी पे भी आपको लेक्चर चाहिए, पॉइंटर सीरीज चाहिए, फिर क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर आपको लेक्चर्स या क्वेश्चंस कुछ भी प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। सो यहाँ पे अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को वेट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ओके। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।